नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत करता हूं मैं अपने YouTube चैनल एम्बिशन बोर्ड में। प्यारे बच्चों, आज हम लोग द्विघात बहुपद एक्सरसाइज 2.2 के काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक को पढ़ने वाले हैं। इस टॉपिक में हम लोग क्या क्या देखने वाले हैं प्यारे बच्चों? सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि अगर कोई द्विघात बहुपद के सिर्फ और सिर्फ केवल शून्यांक दिए हो तो हम उस द्विघात बहुपद को कैसे ज्ञात कर सकते हैं। ये आज का हमारा शानदार टॉपिक है प्यारे बच्चों। इसमें हम लोग इस टॉपिक को देखेंगे, उसके बाद इससे रिलेटेड क्वेश्चंस को भी देखेंगे और फिर इसके बाद इससे जो एडवांस्ड क्वेश्चन होंगे उसको भी हम लोग कवर करेंगे। तो आज का वीडियो काफी ही स्पेशल होने वाला है, काफी धमाकेदार होने वाला है। वीडियो को अंत तक जरूर देखो और अगर वीडियो अच्छा लगे तभी लाइक करो और सब्सक्राइब करो। क्यों? क्योंकि मैं नहीं चाहता हूं कि बेवजह का नोटिफिकेशन की घंटी आपके मोबाइल में बजे और आप परेशान हो जाओ। इसलिए जब वीडियो अच्छा लगे तभी आप इसे लाइक करो। चलो आज हम लोग इस शानदार वीडियो को शानदार तरीके से शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं कि द्विघात बहुपद के अगर शून्यांक दिए हो, तुम्हें पता है द्विघात बहुपद के दो शून्यांक होते हैं जिसे हम लोग अल्फा और बीटा से सूचित करते हैं, है ना। अगर इसके शून्यांक दिए हुए, सिर्फ शून्यांक दिए हुए हो, तब हम उस द्विघात बहुपद को कैसे ज्ञात करें? तो बहुत ही आसान है। उसके लिए आपको एक फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा। फॉर्मूला क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस शून्यांकों का योग इंटू एक्स प्लस शून्यांकों का गुणनफल। तो हिंदी में इतना कोई लंबा याद नहीं रख पाता है प्यारे बच्चों। मैं शॉर्टकट तरीका बताता हूं, बस आपको इस फॉर्मूला को याद रखो। फॉर्मूला को कैसे याद रखना है? एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। बस इसी फॉर्मूला को याद रखो प्यारे बच्चों। और इस फॉर्मूला पे हर साल बोर्ड एग्जाम में 3 से 4 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव तो आते ही है और सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी 2-3 नंबर के आ ही जाते हैं। इसलिए ये टॉपिक काफी ही इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों। आपने इस फॉर्मूला को बढ़िया से समझ लो और समझने के बाद चलो अब हम लोग इस फॉर्मूला का यूज एग्जाम्पल से क्लियर करके समझते हैं। तो हमारा पहला एग्जाम्पल है प्यारे बच्चों, देखो यदि द्विघात बहुपद के शून्यांकों का योग एवं गुणनफल निम्नलिखित हो तो द्विघात बहुपद क्या होगा। देखो क्वेश्चन को पहले समझो, बनाने से पहले समझना पड़ेगा। यहाँ पर क्या दिया हुआ है? द्विघात बहुपद के शून्यांकों का योग एवं गुणनफल, यानी ये शून्यांकों का योग है और ये शून्यांकों का गुणनफल है। हमें निकालना क्या है? तो बोल रहा है कि हमें द्विघात बहुपद को ज्ञात करना है। फॉर्मूला कौन सा यूज करेंगे? हम लोग ये वाला फॉर्मूला का यूज करेंगे। चलिए दिया है क्या, पहले ये लिख लेते हैं हम लोग। दिया है, क्या दिया हुआ है? शून्यांकों का योग बराबर कितना? 1। शून्यांकों का गुणनफल बराबर कितना? 1। हमें निकालना क्या है? हमें निकालना है द्विघात बहुपद। क्या निकालना है? हमें द्विघात बहुपद निकालना है। तो फॉर्मूला हमने पढ़ा है अभी, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। चलो मान रख दो, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है? 1 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है? 1। बस इसको हल कर दो। एक्स स्क्वायर माइनस 1 को 1 से गुना करेंगे तो x आएगा प्लस कितना? 1। यही इसका आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों। और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में 4 ऑप्शन दिए हुए रहेंगे, कभी यहाँ प्लस रहेगा, कभी यहाँ प्लस रहेगा, कभी यहाँ माइनस रहेगा, कभी यहाँ प्लस रहेगा। इस तरह से चेंज करके ऑप्शन देगा। आप जब सही आंसर लाओगे तो फिर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को, ऑप्शन को ढूंढना आपके लिए काफी आसान हो जाएगा। तो बहुत ही आसान है प्यारे बच्चों, ऐसे क्वेश्चंस के बनाना काफी ही आसान होता है। देखो क्वेश्चन नंबर 2 को ट्राई करते हैं हम लोग। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या है? अल्फा प्लस बीटा बराबर 0 है, अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना है? -3 है। अब हमको निकालना है क्या? द्विघात बहुपद निकालना है। तो चलो हम लोग द्विघात बहुपद का फॉर्मूला पढ़े, क्या पढ़े हैं? एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। बस इसी फॉर्मूला पर हम लोग इसको सेट कर देंगे। चलो देखो तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है? देखो तो जरा, अल्फा इंटू बीटा का मान 0 है इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है? -3। बस इसको हल कर दो और क्या? एक्स स्क्वायर माइनस 0 इंटू एक्स करो तो कितना? 0x प्लस माइनस माइनस -3। आप 0 को हटा भी सकते हो यहाँ से, एक्स स्क्वायर -3। यही आपका द्विघात बहुपद हो गया। बहुत ही आसान है प्यारे बच्चों, कोई भी दम नहीं है ऐसे क्वेश्चंस में। बच्चे बेकार में डर जाते हैं कि ऐसे क्वेश्चंस उन्हें बनेगा ही नहीं, बट बहुत ही सिंपल होते हैं ऐसे क्वेश्चंस प्यारे बच्चों। चलो अब देखो इस चैप्टर का जो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो मैं अब बताने वाला हूँ। ये जो क्वेश्चन देख रहे हो आप, ये काफी ही इंपॉर्टेंट है और ये दोनों क्वेश्चन से काफी अलग है। तो चलो मैं अब इस क्वेश्चन को आपको हल करके बताता हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 में सेम टू सेम वही फॉर्मूला लगेगा। आपको जो दिया है पहले उसको लिखो।
दिया है, क्या दिया है बताओ, अल्फा प्लस बीटा बराबर 1/4, अल्फा इंटू बीटा बराबर -1। चलो हमें निकालना क्या है, द्विघात बहुपद निकालना है। यहाँ लिखो द्विघात बहुपद बराबर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, बस मान को पुट कर दो, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है 1/4 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान -1, इसको हल कर दो, एक्स स्क्वायर माइनस कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, x/4 और माइनस कितना हो जाएगा 1। लेकिन जब आप ऑप्शन में मिलाओगे ना प्यारे बच्चों, तो यहां से 4 गायब मिलेगा, आपको 4 रहेगा ही नहीं ऑप्शन में, तब आप कैसे इसका आंसर लाओगे। तो बिल्कुल ही आसान तरीका मैं बताता हूं, देखो यहाँ पे 4 है ना, तो इस 4 को क्या करो, इस 4 को सबसे गुना कर दो, सबसे क्या करो, गुना कर दो। आंसर लाने के लिए हमें यह तरीका को अपनाना पड़ेगा। तो चलो 4 से हम लोग सबको गुना करके देखते हैं, 4 से इसको गुना करेंगे तो 4x स्क्वायर, 4 से देखो इसको गुना करेंगे, 4 यहाँ लाएंगे, ये देखो 4 से 4 कैंसिल, सिर्फ हमारा कितना बच जाएगा x, यहाँ माइनस है, 4 को 1 से गुना करेंगे कितना 4, हमारा आंसर जो हो जाएगा प्यारे बच्चों, यही करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी टाइप का क्वेश्चन नंबर 4 भी है प्यारे बच्चों, क्या तुम पहले ट्राई करोगे, चलो ट्राई करके देख लो, उसके बाद फिर मैं बताता हूं। तो चलो देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखो प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 में अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना हो गया 10/3, अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना हो गया 1। हमें निकालना है क्या, द्विघात बहुपद, फॉर्मूला पहले आप लिख दो यहाँ पे, इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, चलो मान को रखो, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है 10/3 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है 1। चलो अब इसको हल करते हैं हम लोग, एक्स स्क्वायर माइनस 10x/3 प्लस कितना 1। अभी मैंने इसमें क्या बताया था, देखो कि जब भी कोई भी संख्या हर में आ जाए, बटा में आ जाए, तो आपका आंसर ऐसे मैच नहीं करेगा। आप ऑप्शन में जब आंसर मिलाओगे या जब आंसर देखोगे आप, तो इसका आंसर नहीं मिलेगा। तो आंसर लाने के लिए हमें क्या करना होगा प्यारे बच्चों, यहाँ देखो हर में कितना है 3 है, कितना है 3 है, तो आप क्या करना, 3 से ये पूरे पद को गुना कर देना। चलो गुना करो, 3 से गुना करेंगे तो 3x स्क्वायर, यहाँ 3 3 कट जाएगा तो कितना बचेगा 10x, और यहाँ पर कितना बच जाएगा प्यारे बच्चों, यहाँ पर बच जाएगा सिंपल 3, यानी हमारा आंसर क्या आ जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 3। प्यारे बच्चों ऐसे ही ये सारे क्वेश्चंस जो मैंने बताए हैं काफी इजी है प्यारे बच्चों, इसमें कोई दम नहीं है, और कोई भी क्लास 10 की तैयारी करने वाले बच्चे आसानी से इसको समझ सकते हैं। काफी ही इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम में आने वाला है, ऑब्जेक्टिव में भी आएगा, सब्जेक्टिव में भी आएगा, इसलिए आप ऐसे क्वेश्चन को दिमाग में हमेशा रखो। अब ये तो आसान क्वेश्चन हमने बना लिया है, एग्जाम में कभी कभी इसी क्वेश्चन का एडवांस रूप भी आता है, तो अब हम लोग एडवांस रूप पढ़ने वाले हैं। अगर आपको सिर्फ शून्यांक दिया हुआ हो, अल्फा और बीटा दिया हुआ हो, तब फिर हम इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे, आओ हम लोग इसको आगे स्टेप में समझते हैं। ये भी जो क्वेश्चन आप देख रहे हो है तो इसी कॉन्सेप्ट पे, लेकिन ये थोड़ा एडवांस क्वेश्चन है। इसमें फर्क क्या है, आप क्वेश्चन को देखो, द्विघात बहुपद ज्ञात करें जिसके शून्यांक निम्नलिखित है, यानी अब शून्यांकों का योगफल नहीं है। पहले हमें क्या मालूम था, शून्यांकों का योगफल, यानी हमें पहले मालूम था अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा, लेकिन अब ये क्वेश्चन में क्या बता रहा है, ये क्वेश्चन हमें बोल रहा है कि द्विघात बहुपद ज्ञात करें जिसके सिर्फ शून्यांक दिए हुए हैं, यानी ये अल्फा दिया हुआ है और ये बीटा दिया हुआ है। अब क्या ज्ञात करना है, द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। तो ऐसे क्वेश्चंस को बनाना थोड़ा सा मेहनत लगता है इसमें, लेकिन कॉन्सेप्ट वही है, बिल्कुल आसान है। सबसे पहले आपको अल्फा प्लस बीटा निकालना होगा, उसके बाद अल्फा इंटू बीटा निकालना होगा, फिर बाकी जो फॉर्मूला हमने पीछे पढ़ा है उसी फॉर्मूला पर इसको एडजस्ट करना होगा। तो चलो हम लोग इसको बनाते हैं। देखो हमारा अल्फा बराबर कितना दिया हुआ है, आप क्वेश्चन को ढंग से पढ़ना प्यारे बच्चों, क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा कि शून्यांक है या शून्यांकों का योगफल है। अगर शून्यांक रहेगा तो हम इसको अल्फा लेके चलेंगे, अल्फा बराबर 2 प्लस √5 और बीटा बराबर 2 माइनस √5, नीचे 2 है, यहाँ पर भी नीचे 2 लगा देते हैं हम, ठीक है। यानी अल्फा हमारा कितना हो गया 2 प्लस √5/2 और बीटा कितना हो गया 2 माइनस √5/2। हमें सबसे पहला काम क्या करना होगा प्यारे बच्चों, सबसे पहला काम हमने फॉर्मूला में पढ़ा है अल्फा प्लस बीटा को लाना है। क्या लाना है पहले, अल्फा प्लस बीटा को। तो सबसे पहला काम क्या करो, अल्फा प्लस बीटा को जोड़ो। तो अल्फा का मान देखो कितना है 2 प्लस √5/2 प्लस बीटा का मान 2 माइनस √5/2। चलो इसको हम लोग हल करते हैं, ये भिन्न का जोड़ हो जाएगा, 2 2 कैल्शियम 2,
ऊपर कितना हो जाएगा 2 प्लस रूट 5 और फिर कितना हो जाएगा 2 माइनस रूट 5। देखो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, हमारा बच गया कितना 2 और 2 4, 4/2 बराबर कितना 2। यानी अल्फा प्लस बीटा का मान हमने कितना निकाल दिया प्यारे बच्चों 2। इसलिए हम लोग लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा बराबर 2। ठीक है, कोई दिक्कत। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, अल्फा इंटू बीटा को निकालने वाले हैं। क्या करने वाले हैं, अल्फा इंटू बीटा बराबर, चलो अल्फा इंटू बीटा, अल्फा का मान कितना है हमारा देखो तो 2 प्लस रूट 5/2 इंटू 2 माइनस रूट 5/2। अब इसको हम लोग गुना कैसे करेंगे प्यारे बच्चों, तो गुना करने का तरीका क्या है कि ऊपर को ऊपर से गुना करो, ये भिन्न का गुना हो गया, यहाँ गुना का चिन्ह ऐसे दिया हुआ, यानी ऊपर को ऊपर से गुना करो, नीचे को नीचे से गुना करो। चलो गुना करते हैं हम लोग, देखो 2 प्लस रूट 5 इंटू 2 माइनस रूट 5, ठीक है। और 2 को 2 से गुना करो, कितना हो जाएगा 4। अब इसको हम लोग किस फॉर्मूला पर हल करेंगे, देखो तो आपने बीजीय व्यंजक में फॉर्मूला पढ़ा है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, पढ़ा है ना। क्या फॉर्मूला होता है इसका, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए हो गया हमारा 2, बी बराबर कितना हो गया रूट 5 का स्क्वायर, नीचे कितना 4। देखो हम लोग फॉर्मूला लिख देते हैं यहाँ पे, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसी फॉर्मूला का यूज हमने इसमें किया है। चलो अब इसको हल करते हैं हम लोग, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 और रूट 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 5, स्क्वायर से रूट कैंसिल होता है ना, नीचे कितना हो जाएगा 4। अब इसमें घटाओ, 4 में से 5 तो नहीं जाएगा, -1/4। यानी हमने अल्फा इंटू बीटा का मान कितना निकाल दिया -1/4। कहानी अभी यही खत्म नहीं होता है प्यारे बच्चों, अभी हमें इसका द्विघात बहुपद भी ज्ञात करना होगा। चलो अब हम लोग द्विघात बहुपद ज्ञात करते हैं। चलिए, द्विघात बहुपद बराबर एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत प्यारे बच्चों। अब क्या करो, इसमें आप बस मान को रखते चलो। यहाँ देखो एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर को ऐसे लिखो यहाँ पे, माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान हमने कितना लाया देखो 2, यहाँ रखो 2x प्लस यहाँ देखो -1/4। हल करो इसको, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस कितना 1/4। ठीक है, अभी मैंने बताया जस्ट प्यारे बच्चों कि जब भी कोई संख्या बटा में आ जाए, हर में आ जाए, तो क्या करो, जो हर में संख्या दिया हुआ है उससे सारे पदों को गुना कर दो, तभी आपका आंसर आएगा। तो 4x स्क्वायर माइनस 8x माइनस कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों 1, यही इसका आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत प्यारे बच्चों बताओ। अब देखो सेम टू सेम इसी टाइप का क्वेश्चन नंबर 2 भी है। चलो क्वेश्चन नंबर 2 को आप खुद ट्राई करो और मुझे इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताओ। प्यारे बच्चों बताओ, आज ये मैंने क्वेश्चन बताए हैं, क्या तुम्हें समझ में आया है? अगर समझ में आया हो तो कमेंट में लिखो यस, और अगर तुम्हें ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को जरूर से जरूर लाइक करो। और तुम चाहते हो कि ऐसे ही क्वेश्चंस और भी तुम्हें मिलता रहे, तुम सीखते रहो और बोर्ड एग्जाम की तैयारी तुम्हारी स्ट्रांग हो, तब हमारे चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करो।